सर ये बहुत ही बेहतरीन इक़दाम है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज ट्वीट किया उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें नहीं है, ये किरदार भी है। ये जो निभा रहा है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, हर जगह में एक ही नाम नज़र आ रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बेहद खुशी होती है पाकिस्तान का नाम आता है कहीं पर, और जब ऐसे मौके पे पाकिस्तान का नाम आता है, इससे पहले हम देख रहे थे पाकिस्तान का नाम वहाँ आ रहा था, जो मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख रहा था, पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा था। और जहाँ पर बात जवाब देने की आती है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जहाँ पर बात आती है अमन की, सबसे पहले पाकिस्तान आ जाता है। यही हमने देखा कि जो सालसी का किरदार इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इंडियन के मुख्तलिफ चैनल से वहाँ से ट्वीट्स आई है कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो इसके ऊपर किरदार अदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी क्या किरदार अदा करेगा? नरेंद्र मोदी तो खुद जो है वो भागा फिर रहा है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, उसको कोई मुंह लगा नहीं रहा है। हर तरफ जो है वो एक ही नाम है, जनरल आसिम मुनीर, और दूसरी तरफ नाम है शहबाज शरीफ का। ये दो नाम जो है वो इस वक्त सबके सामने हैं। पूरी दुनिया जो है ना बेहद परेशान थी। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आप खलीजी में चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, हर जगह एक ही मामला चल रहा था जी, महंगाई ऊपर जा रही है, लोग जो है वो अपने आप को सेफ़ नहीं समझ रहे, सिवाय पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। हमारा जो डिफेंस है वो बेहद मजबूत है। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पर दो मुल्कों का नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जो है वो कारोबारी मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसमें हमने देखा कि माशाल्लाह बेहतरीन किरदार अदा किया। अब हम देख रहे हैं कि जो सालसी का किरदार जहाँ पर पाकिस्तान ने ये रखा है, उसके बाद हम जो ट्वीट आई है उसके बाद हमें पता है कि अब ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस्लामाबाद में जो है ये एक बैठक होने जा रही है और बहुत ही बेहतरीन जो है टेबल टॉक होगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो टेबल टॉक होगी, इस टेबल टॉक से बेहद फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो जो पेट्रोल की कीमत है वो पूरी दुनिया में जिस तरीके से ऊपर जा रही है, और जो एक दूसरे को कारोबारी नुकसान पहुँचा रहे थे वो एक तरफ, और जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा था वो एक तरफ, इन दोनों चीज़ों को जो है वो रोका जा रहा है और बेहतरीन तरीके से अपना काम किया जा रहा है। इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर जमी हुई हैं, और पाकिस्तान इस वक्त जो अहम किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया के लिए, ये अमन की बात है। पाकिस्तान ख़ुद अमन का दाई है और अमन की बात करता है। पाकिस्तान ने हमेशा जो आस-पास जो करीब हमसाए हैं उनके तनाज़ात को हल किया, हमेशा अमन की बात की है। तो ये इस वक्त ऐसा मसला है, इसके साथ जो है मईशत का पहिया जो जाम हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारे मुल्क के अंदर भी इसके असरात मौजूद नज़र आ रहे हैं। हाँ, जिस खत्े में मौजूद है ईरान के साथ जो है वो बहरी जो अपनाए हरमोज़ है, वो उसका मेन जो मसला है, उसी से जो जहाज़ गुजर कर दुनिया में जाते हैं, जहाँ पे तेल पहुँचाना होता है उसके ज़रिए पहुँचाना वो रोका गया है, तो जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ है। और अगर ये जंग रुक जाती है, पाकिस्तान जो इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, अगर ये जंग रुक जाती है तो उसके बाद ये आप देखें ना कि दुनिया की मईशत फिर बेहतर होने की तरफ जाएगी। तो ये एक अहम किरदार है जो पाकिस्तान की सफारतकारी है आसिम मुनीर साहब की, और जो है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनका जो मुश्तरका एलानिया है और मुश्तरका जो सफारतकारी है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान अमन की बात करता है और पाकिस्तान अमन का ही सफ़ीर है। बहुत अच्छा है पाकिस्तान जो अपनी सालसी का किरदार अदा कर रहा है, बहुत अच्छा है। ये उम्मत मुसलमान और हमारे मुल्क के लिए स्पेशली बहुत बेहतर है, और जो है अमन होना चाहिए, और जितने भी मसाइल हैं वो टेबल टॉक से ही रिज़ॉल्व होते हैं। कि इसराइल तो एक फितना है, इसराइल तो एक फितना है और जो है वो तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद किया है कि कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो अल्टीमेटली उसको उसके साथ जाके खड़ा होना पड़ेगा, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा झगड़ा होगा, ज़्यादा फसाद होगा। ये पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है कि ईरान को समझा रहा है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जंग रुकेगी तो मसले का हल ज़्यादा पे इसको टाइम लगेगा, इट विल बी टेक टाइम, क्योंकि रिफाइनरीज अफेक्टेड हुई हैं, फिर आपका जो है लॉजिस्टिक्स के मामलात हैं, सारे मसले मसाइल हल होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये कि बेहतर हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, हम जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आज जो है हम लोग जो है सर उठा के चल रहे हैं। अभी आपने इंडिया का लेसन देखा था, इंडिया का एक एपिसोड आई थी, उसमें हमने सब ने फ़ख्र महसूस किया था, अपनी आर्मी में फ़ख्र महसूस किया, अपनी गवर्नमेंट में फ़ख्र महसूस किया था कि यार हम सर उठा के चल रहे हैं और कोई हमें लेट डाउन नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें सब ने देखी हैं, और मेरे ख्याल में इतना ट्रेलर काफ़ी था पाकिस्तान का दिखाने के लिए। अगर संजीदा ना समझा जाता तो मेरे ख्याल में आज टेबल पे हम लोग ना होते। अगर हम टेबल पे हैं तो ये हमारे लिए एहसास की बात है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है कि हम टेबल पे बैठे हुए और बिठाया हुआ लोगों को टेबल के ऊपर। तो डेफिनेटली हमारे पास वो ताकत है, अल्लाह का करम है, जब ही हमें बिठाया, वरना कोई भी किसी को भी नहीं एंटरटेन करता है ऐसे। देखें, ये जो सूरत हाल पैदा हुई अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान को निशाना बनाया गया, तो इसके लपेट में पूरी दुनिया आई है। जैसे अपना हरमज़ बंद होने से ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर गई, पाकिस्तान भी उसका सामना कर रहा है, कीमतें बढ़ गई हैं। तो जंग जो है किसी चीज़ का इलाज नहीं है। बहरहाल इसको बैठना है टेबल पे, इसको हल होना है। तो पाकिस्तान का खुशाइन एक कदम है
के फरीकैन को बिठाया जा रहा है। और पाकिस्तान इसलिए अहम है कि ईरान हमसाया मुल्क है हमारा और दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं ईरान के साथ। तो इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान ने ये एक कदम उठाया है तो इसको न सिर्फ हम कदर की निगाह से देखते हैं बल्कि उम्मीद करते हैं कि ईरान और इसके साथ साथ जो अमेरिका है वो भी इस चीज़ को मुस्बत अंदाज में लेंगे और बहुत जल्द उम्मीद की जा सकती है कि अमन कायम हो जाएगा।